तस्वीर देख रहे हैं राकेश टिकैत साहब की। आजकल खबरों में सबसे अधिक सुर्खियां टिकैत साहब ही बटोर रहे हैं। और क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने बातचीत का हाथ खुद आगे बढ़ा दिया है, क्या करेंगे राकेश टिकैत और उनके तमाम किसान साथी, ये जानते हैं खुद राकेश टिकैत से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए, प्लीज आप आइए हमारे साथ, एबीपी न्यूज के स्टूडियो में बैठिए, विराजिए। आपके साथ एक लंबी चर्चा हम करना चाहते हैं। चर्चा करेंगे, लंबी करेंगे चर्चा। और हम जानना चाहते हैं राकेश टिकैत जी, मैं आपको किसान नेता कहूं कि राजनेता कहूं? यहां से शुरू करता हूं। ना हम तो ना किसान नेता है ना राजनेता है, हम तो खेती करने वाले लोग हैं। पक्का? और क्या, मेरे भी गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, 0-0 लिखा हुआ यहाँ पे। अभी भी भुगतान नहीं हो रहा है? हाँ। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया संसद में कि हम बातचीत को तैयार हैं, आप लोग घर लौट जाइए। संसद में संशोधन तमाम कानूनों में होते हैं, इसमें भी हो सकता है। एक बार लौटिए तो सही घर वापस, क्यों नहीं लौटना चाहते? नहीं तो घर लौट कर बातचीत होगी, क्यों नहीं हो सकती? ऐसा नहीं होना। तो ये तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, समझाइए ना आप मुझे। पहले बातचीत होगी, समझौता होगा, क्या होगा बात करो ना पहले, जैसे उससे बात करिए। तो की तो सही बातचीत, 12 गाँव की बातचीत हुई, और अगर 50 घंटे की बातचीत हुई, सुना मैंने। और अगर नहीं बातचीत हो रही तो ऐसे ही लौट जाए वापसी। तो अगर हम बात नहीं मान रहे, हमारी बात समझ में नहीं आ रही, सरकार हमारी भाषा को नहीं समझ रही, तो उन स्कूलों में हमको भी पढ़ा देते जिसमें सरकार पढ़ी। आप जो एक बात बताइए, दो बुझो। प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत करने को तैयार है, इससे अधिक और क्या चाहिए आपको? तो हम भी तो बात करने को तैयार हैं, हमने मैंने कब करी कि बात नहीं करी। तो सरकार ने तो कह दिया कि वो 3 साल तक इस बिल को टालने को तैयार है, 2-3 साल तक। क्या दिक्कत है आपको? अरे एमएसपी पर कानून कौन बनाएगा? एमएसपी पे कानून कभी बना है क्या पहले? तो अब बनेगा ना। तो अभी तक क्यों नहीं बना था? और अभी तक क्यों नहीं बनेगा? एमएसपी पर कानून क्यों जरूरी है? कौन से किसान को एमएसपी पूरी मिल जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसे जो गरीब किसान है, इसीलिए तो बनेगा, इसीलिए तो बनेगा ना कि उसका जो माल है आधे रेट में लुटता है, इसलिए तो कानून की जरूरत है। तो आज तक आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आज आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा बहुत है, अगर हमारे पूरी डिमांड नोट देखोगे तो उसमें सब में है। डिमांड नोट तो अभी आया ना, जब से 3 कानून आए। इससे नहीं, इससे पहले भी है कि एमएसपी पे कानून बने। हाँ, उससे पहले भी है। सरकार ने बोल दिया कानून बनने को तैयार है। जब पहली बार 28 दिसंबर को जो आपको कहा तोमर साहब ने, जब पहली शर्तें मानी आपकी, उसमें कह दिया एमएसपी पर हम बातचीत करने को तैयार है, कानून के लिए भी तैयार है। तो कानून बनाओ ना, और 3 बिल वापसी लो। तो 3 बिल वापसी की बात पे क्यों अड़े हुए हैं आप? अच्छा, हम पूछना चाहते हैं, बताइए ना, देश जानना चाहता है। हाँ, तो देश जानना चाहता है, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि 3 बिल ये वापसी हो पूरे। ये रहे 3 बिल। हाँ, इसमें कौन से कानून वापस करने बताइए? सारे के सारे वापसी होंगे। हमारे से पूछ कर, किसी किसान से पूछ कर नहीं बनाया, किसी किसान से नहीं पूछा। और जो इनका संघ भी खिलाफ है आपके, इनके संघ के लोग तो अब साथ में आ गए हैं, शुरू में थे आपके साथ, उन्होंने अब तो गिना रहे हैं खूबियां इन कानूनों की। तो वे तो गिनाएंगे खूबियां, अभी आप करें खिलाफ है, मजबूरी है उनकी। अरे ऐसे बहुत से किसान संगठन है टिकैत भाई, जो आपके अपने राज्य से, पश्चिमी यूपी से, हरियाणा से, जिन्होंने जाके तोमर साहब को शुक्रिया अदा किया। उनका नाम बता दो, हम उनसे उसको टेक्नोलॉजी पूछ लेंगे, और कहा उन्होंने फसलें बेची वो पूछ लेंगे उनसे। तो आप कह रहे हैं वो किसान फर्जी थे? नहीं, फर्जी नहीं कह रहा मैं, किसान को कहाँ जो सरकार के पास मिलने गए। मैं कह रहा कि उनसे टेक्नोलॉजी बतवा दो हमको, कि कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने खेती में इस्तेमाल करी, कहाँ फसल बेची, और उनका भुगतान हो गया क्या? उन्होंने कहा ऐसी तमाम कहानियां आई अखबारों में, क्या मध्य प्रदेश से आई हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं, जिनको भुगतान मिल गया। जिस किसान का लहसुन का आया, उसने जीवन में लहसुन बोया ही नहीं। तो अब वो सब फर्जी बना चल रहा है। फर्जी। आप जो कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, दूसरे किसान जो कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कानून पूर्ण रूप से खराब है। किसान अपनी फसल आधे रेट में बेच रहा है। गांव के लोगों को नहीं पता कानून का क्या कानून में है। उसको ये पता है कि मैं जिस चीज़ को पैदा कर रहा है, अगर उसमें मुझे लाभ है बेचने में तो कानून ठीक है। अगर वो नुकसान में बेच रहा हूँ मैं, और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है उस किसान को जानता है। वो धान 8 रुपये किलो बेच रहा है, क्या कंज्यूमर को 8 रुपये किलो मिल रहा है? गन्ने की फसल, गन्ना एक्ट है, उसमें यह है कि 14 दिन में भुगतान होगा। क्या 14 दिन में भुगतान हो रहा? उसमें यह भी लिखा हुआ है कि भुगतान नहीं होगा तो हम उस पर ब्याज देंगे, और ब्याज माफ़ करने की पावर कैन कमिश्नर को दे रखी, तो असल माफ़ हो जाता है। गन्ने का भुगतान आज भी करीब 12,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान खाली उत्तर प्रदेश में बकाया है। तो कानून तो ये नहीं मानते।
ये कानून किसान की सहमति से नहीं बना, व्यापारियों को हित में ध्यान रखते हुए कानून बना। एमएसपी से कानून नहीं बना कि सस्ते में किसानों की फसलों को लुटोगे, गोदामों में जमा करोगे, भूख पे देश में कीमतें तय होगी। ये एक नया फंडा देश में आया है। भूख कितनी लगेगी उसी हिसाब से अनाज की कीमतें तय करेंगे। ये देश में भूख पे कीमतें तय नहीं होने देंगे, कानून वापसी देने पड़ेंगे। लेकिन टिकैत साहब, आप यूपी सरकार की इतनी बड़ी खामी गिना रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है गन्ना उत्पादकों का, गन्ना किसानों का। फिर आप चक्का जाम यूपी में क्यों नहीं करते हैं? यूपी को क्यों छोड़ देते हैं? हम चक्का जाम में यूपी उत्तराखंड में नहीं करेंगे। इनकी जो चाल है ना, अपने लोगों को भेज के, कुछ गुंडा तत्व भेज के हमारे झंडे लेकर गए, तिरंगा झंडा लेकर गए और 10वीं जगह अपने लोगों को टोपी झंडे लगा के बसों के शीशे तुड़वाते। आप लोग तो वहां पे 60 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, अपने लोगों को पहचानते नहीं थे कि कौन आपके अंदर आके शामिल हो गया? क्यों आप लोगों ने पहले से सरकार को अलर्ट नहीं किया कि 26 जनवरी को हंगामा मचने वाला है लाल किले पे? ना, वो तो सरकार लेकर आई उनको। तो पहले से क्यों नहीं अलर्ट कर दिया आप लोगों ने? अजहर जब सरकार ही लेकर आई उनको, जहां बैरिकेटिंग लग रहा, बैरिकेटिंग के हम तो बैरिकेटिंग से आगे क्रॉस करें तो पूरा बैरिकेटिंग तार और वो, और उस विचारधारा के लोगों को बैरिकेटिंग से आगे जगह दी गई। उनको टिकैत साहब, आपके साथ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए मेरी बात, आप जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हीं के तमाम किसान नेताओं की बाइट आई है 25 तारीख को, 26 तारीख की सुबह की, कि चलो बैरिकेड तोड़ के चलते। दिल्ली पुलिस ने सब दिखाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दर्शन पाल जी भी हैं उसके अंदर। वो तो पहले भेज दिए थे। तो वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? उनको आप क्लीन चिट दे सकते हैं? वो तो 10 किलोमीटर आगे थे जो लाल किले पे गए, वे तो पहले निकाल देते थे 7 बजे ही। आप तो चलो इतने, जो लोग दिल्ली में लाल किले पे गए उसको तो पुलिस ने आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? आप तो 24 घंटे मीडिया के सामने आजकल रहते हैं, मीडिया आपके साथ साथ चल रहा है, हम सब आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। उस वक्त क्यों नहीं कह दिया सुबह 9 बजे 26 जनवरी को कि इस प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल नहीं है, इसमें कुछ सरकार के तत्व घुस गए, ये हमको बदनाम करना चाहते हैं? तब आप कहाँ चले गए थे? तब क्यों मीडिया को आपकी याद नहीं आई? जब मंदिर तोड़ा गया उस टाइम पे तो सरकार भी नहीं की थी, भीड़ को क्यों नहीं रोक लिया था? तो मंदिर के पीछे छुपना चाहते हैं आप? नहीं, मंदिर के पीछे, मंदिर तो हमारे बाप बाबू का है। मैं भी रघुवंशी हूँ। आप 26 जनवरी की बात करिए ना। मैं 26 जनवरी की तो बात कर रहा है। 26 जनवरी की इसकी जांच होगी पूरी, इसमें कौन कौन लोग दोषी होंगे, जांच होनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप इस सवाल से क्यों बच रहे हैं? 26 जनवरी की सुबह राकेश टिकैत ने ये अपील क्यों नहीं की कि इस प्रोटेस्ट से हमारा कोई संबंध नहीं है? प्रोटेस्ट हमारा था, लोग हमने बुलवाए थे। हाँ, 4 लाख ट्रैक्टर हमने बुलवाए हैं, 25 लाख आदमी हमने बुलवाए हैं। 25 लाख आदमी आए थे, आप और कम थे आदमी। आप ये बताइए, तो 25 लाख आदमी को मैनेज कौन करेगा? हम करेंगे मैनेज। कहाँ मैनेज किया? सब मैनेज करा। कहाँ मैनेज किया आपने? वो कौन था लाल किले पे? सरकार को लेकर, सरकार उनको लेकर उनकी आप मेजबानी करके उनको लेकर जाएगी वहां पे। राकेश भाई, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। एक आदमी हमने, आप बगैर सबूत के बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। 88 में हमने तमाम वीडियोस देखे, मेरे अपने रिपोर्टर पीटे हैं उस दिन, मेरे अपने कैमरामैन को पत्थर लगा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने 88 में यहाँ पे आंदोलन करा। टिकैत साहब, पार्लियामेंट के 400 पुलिस वाले घायल हुए हैं, पार्लियामेंट के नजदीक थे। 8 से 10 लाख आदमी 88 में पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूरी पर थे। क्या पार्लियामेंट पे कोई गया? हम पिछले 35 साल से कहते हैं कि पार्लियामेंट पे हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट पे चढ़ाई करेंगे, जाएंगे। कोई पार्लियामेंट पे गया? तो इसका मतलब तो ये साफ हो गया, किस आदमी ने पहले कह दिया। राकेश भाई सुनिए मेरी बात, किस आदमी ने पहले, आप महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं जी, टिकैत साहब के। मैं ये कह रहा हूँ 88 में टिकैत साहब का कंट्रोल था क्राउड पे, 1 किलोमीटर दूर भी रहे तब भी संसद के अंदर नहीं गए। और राकेश टिकैत का 2021 में टिकैत कंट्रोल नहीं था पब्लिक पे, सब कंट्रोल आपके था। चाहने के बावजूद भी पब्लिक चली गई लाल किले तक। ना 25 लाख आदमी है वो कंट्रोल में थे, नहीं थे। आपने तस्वीरें नहीं देखी है क्या, किस तरीके से वाहनों को तोड़ा गया, सरकारी वाहनों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। लाल किले पे जहां तिरंगा फहरना चाहिए वहां पे एक धर्म का झंडा फहर रहा था। ना, ये सारा साजिश थी। ये तो इसी की तो राजनीति करते हैं ये, कि किसान वैसे नहीं मान रहा, इनको भावनाओं से भड़का दो, इनका मनोबल डाउन कर दो। तो 25 लाख लोगों पे 15, 20, 50 लोग, 500 लोग आ गए और उसे 25 लाख को पीछे छोड़ दिया। वो तो बैरिकेटिंग से पूरे पीछे थे हमारे। तो 25 लाख लोग कंट्रोल नहीं कर पाए 500,000 आदमी को। उनको लोगों से आगे बैठाया गया
बैरिकेडिंग से आगे बैठाया गया। राकेश भाई, ये साफ दिखा रहा है कि आप लोग चाह रहे थे कि 26 जनवरी के दिन कुछ कियोस पैदा हो। वरना 26 जनवरी को आपके तमाम बयान हैं कि एक तरफ से ट्रक चलेंगे, एक तरफ से टैंकर चलेंगे, राजपथ पर मिलेंगे, लाल किले पर आमने सामने, आपके तमाम बयान हैं। नहीं, मैंने क्या कहा, उन बयानों को दिखाओ। मैंने ये दिखा दूंगा बयान, छुपा थोड़ी है कोई। मैंने ये कहा कि परेड आधी होगी, सरकार हमको जाने दे, ये तो दुनिया का बेहतरीन वो होता है। परेड तो आधी हो गई ना, एक तरफ आपने आधी मांगी थी, परेड आधी हो गई, परेड खत्म हो गई लाल किले पे। सुनते नहीं, अभी आपकी बात ही कह रहा हूँ ना, आपने कहा परेड आधी होगी, परेड आधी हो गई। मैं बता तो रहा हूँ ना कि लाल किले से आप हमको वहां तक का रास्ता दे दो, उधर से जवान आएंगे, ये देश का और दुनिया का ऐतिहासिक परेड होगी। जितने लोग कहोगे वो वहां से लाल किले से चलेंगे, वहां चलेंगे। फिर आपने उस पुलिस के लिखित दस्तनामे पे दस्तखत क्यों किया आप लोगों ने? ये क्यों बताया कि हम लोग बाहर करने को तैयार हो गए? जब पहले की बात, जब ये पहले की, जब उन्होंने कहा, जब आप धमकी दे रहे थे कि ट्रक चलेंगे और ट्रैक्टर चलेंगे, कैसे चलेंगे, वैसे ही चल जाएंगे सड़क दिल्ली पे। आपका कह रहे थे आप? अरे हमने तो कहा एनजीटी ट्रैक्टर को बंद करेगी, 10 साल पुराने ट्रैक्टर को दिल्ली में ना चले। एनजीटी का आपने कहा था कि नहीं कहा था? एक तरफ से टैंक चलेंगे, एक तरफ से ट्रैक्टर चलेंगे, हमने हम ये लोग कहा मिलेंगे राजपथ पर जाके। हमने ये कहा सरकार को कि आप यहाँ से हमको परमिशन दे दो, उधर से वे चले और इंडिया गेट पर आप मिल लें। हमारे 10 ट्रैक्टर हो, 100 ट्रैक्टर हो, आप जैसे भी कहोगे हम ऐसे करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमने मान लिया। हमने कहा कि आप रिंग रोड हमको दे दो, ठीक है, हम उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है। सरकार ने ये कहा कि रिंग रोड भी नहीं देते, और उसमें कुछ मंत्री आए, उनके बयान आए। उन्होंने कहा कि हम इसका रूट बना देते हैं, और इसके 3 रूट उन्होंने अलग अलग रूट बनाए। हमने इस गाजीपुर वाले बॉर्डर से जो क्रांति गेट है, हमने इसको कहा कि आप हमको अक्षरधाम से यू टर्न ले लो, अधिकारी को दिखा कर हम आए। उस पर वो गए कि हम वहाँ पे 6 लाइन हैं अक्षरधाम पे। एक है 24 नंबर हाईवे, उसके बराबर में है 9 नंबर हाईवे, 24 नंबर बराबर के उसमें है 24 नंबर की सर्विस रोड। हमको कहा कि आप हमको 24 नंबर सर्विस रोड और ये दोनों रूट आप दे दो, 9 नंबर को हम छोड़ देते हैं पूरा, ये क्योंकि दिल्ली कनेक्ट जाता है, इसमें कोई कट नहीं। तो आपने मांगा, ये नहीं मिला ना, इसमें तो अंत में तो आप लोगों ने एक लिखित दस्तखत कर दी है, एक दस्तखत। अजब बात नहीं सुनने के। नहीं, ये तो पहले बात सुनो, मैं बताता हूँ ना, पहले बात तो सुनो। ठीक है, बताइए। उन्होंने ये भी नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से ही राइट साइड दे देते तो और बवाल मच जाता। गाजीपुर से ही उन्होंने जैसे ही वहां से निकले, हम 24 नंबर के जो सर्विस रोड है कि आपको हम ये देंगे, और गाजीपुर में आप दिल्ली में एंट्री करोगे, और वहां से आप सीधे आनंद विहार बस अड्डा, वहां आगे हम निकाल देंगे। वो तय होगी कि चलो ठीक है, आप हमको ये दे दो, क्लियर कर दो, और हम इसी को निकल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में हमारा टच हो जाएगा। यहाँ से इसको रूट निकाल देंगे, 7 किलोमीटर का रूट ये दिल्ली में हो जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे, आगे फिर यूपी देख लेंगे। उसी बैरिकेटिंग पे, हाईवे पे बैरिकेटिंग तो हल्के करे, और जो रूट हमको दिया उसी पे बैरिकेटिंग करी 3 जगह। ये कोई कहने की हिम्मत है किसी की कि जो रूट दिल्ली पुलिस ने लिखित में दिया उसी पे बैरिकेटिंग करी पक्की, तो उसी पे टीएस गैस का वो छोटा। आप ये कह रहे हैं कि वादा खिलाफी आपने नहीं की, दिल्ली पुलिस ने करी। वो दिल्ली पुलिस जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, वो दिल्ली पुलिस जो नरेंद्र मोदी की दिल्ली पुलिस है। आप मोदी और अमित शाह के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो सरकार पर लगा रहा। सरकार किसकी है? सरकार तो यूपी में योगी की है, जहाँ पे आप बैठे गाजीपुर में, और दिल्ली में मोदी जी की है। सरकार किसी की नहीं होती। अरविंद केजरीवाल की है। सरकार अरविंद केजरीवाल की है। भारत सरकार की होती है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं नाम लेते? ना, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो नाम क्यों नहीं लेते हैं? भारत सरकार। हम नाम क्यों नहीं लेते? नाम क्यों लूं? मैं बताऊं नाम क्यों भारत लेते हैं? सरकार। मैं बताता हूं। भारत सरकार। राकेश टिकैत नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि जब क्वेश्चन वो कर लियो, फिर मेरा भी क्वेश्चन होगा, जवाब देना पड़ेगा। हाँ, राकेश टिकैत नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब तमाम पंजाब के किसान दिल्ली में आए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो आप जाके अकेले सरकार से मिलिए। मिले थे कि नहीं मिले थे? अकेले आपका ग्रुप जाके मिला था कि नहीं मिला था? 28 नवंबर को बताइए मुझे। 26-27 को अकेले दर्शन पाल जी को छोड़ के, योगेंद्र यादव को छोड़ के, रजवाल जी को छोड़ के, लूनी जी को छोड़ के गए थे कि नहीं गए थे? लोग मिले, जो लोग आप गए थे, आपकी तस्वीरें, आप मिले थे, आप मिले थे जाके। जो लोग रह गए थे, क्यों ना मिले? क्यों अकेले में मिले थे? क्यों ना मिले? आप उन किसानों के साथ क्यों नहीं गए? नहीं, सब गए, हमारे साथ में लोग थे, सब गए। नहीं, कोई नहीं गया? पंजाब के कोई किसान नेता नहीं गए आपके साथ? पंजाब के थे। कौन थे बताइए? पंजाब नाम बताइए ना। सब लोग। मैं अभी फोन मिला के चुप करो। सब लोग। राकेश भाई नाम बताइए। जो लोग रह गए थे वे लोग गए, मिले। कौन लोग? नाम बताइए। जो लोग रह गए थे ना, कौन? 17-18 लोग थे। कौन? सब लोग गए हैं। राकेश भाई। हाँ जी। राकेश भाई, आप बीजेपी को लेके सॉफ्ट हैं,
हैं? आप बीजेपी को लेके सॉफ्ट हैं। मैं आप तो योगी सबको- जी का नाम नहीं लेते हैं, आप मोदी जी का नाम नहीं लेते मैं हैं, तो आप किसी का- अकेले में जाके मिल लेते हैं। मैं तो किसी का नहीं आप लेता कहते हैं नाम। आप बीजेपी के वोटर हैं, आपके साथ दगाबाजी हुई है। आप बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है ना कहीं? इल्जाम है ये। वोट का अधिकार सबका है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। पर आप बताता नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया। ना, आप ना, बता मैं के बता- कहते हैं कि नहीं, मैंने मैं वोट बताता दिया, हूं। मेरे साथ दगाबाजी हुई। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, हाँ, मैंने वही। बीजेपी को दिया वोट। हम तो नहीं पूछ रहे थे, आपने आप अपने आप बताया। ना 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 आपने अपने ना, बताया, ना, किसी ने मैं नहीं तो पूछा दिया है। आपसे। अब मैं आपसे पूछूंगा आपने किसको दिया? मैं नहीं आपको बताऊंगा। जब मैं क्यों बताऊंगा? ये मेरा यही- अधिकार है। यही तो है। ये मेरा अधिकार है कि मैं नहीं बताऊंगा। संविधान हमको अधिकार देता है। हमने ये कहा आपने है अपने कि मुंह से बताया राकेश भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी वाइफ और हम दोनों इकट्ठे गए, उसने किसी को वोट दिया। आपकी बीजेपी के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग चल रही है? हमारा कोई नहीं चल रही। जब से 26 जनवरी हुआ, हाँ। 28 जनवरी के बाद से लेके जब आप भावुक हुए, तब से लेके अब तक, आज हम फरवरी के महीने में आ गए हैं, 8 तारीख है। इन 10 दिनों में, 11 दिनों में गाजीपुर बॉर्डर सुर्खियों में है, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर हमारा पीछे हेड छूट गया। ऑफिस भी हमारा, ऐसा क्यों? हमारा ऐसा क्यों? कहाँ गए मंच- योगेंद्र यादव? हमारा कहाँ गए दर्शन हमारा पाल? मंच भी वही है और हमारे पंच भी वही हैं, फैसला वही होगा। सारी की सारी सुर्खियां के इधर नहीं आ नहीं गई हैं। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं है, हम 40 लोग हैं जो भी है ना, हमारे में कोई कमजोर कड़ी है। इनको और तोड़ने का रास्ता नहीं मिल रहा तो उसमें से तोड़ दो। कौन आदमी पॉलिटिक्स नहीं है? आप खुल का कहो ना, आप बताओ कि किस आप बोलो। मैं तो आपसे पहला सवाल पूछा कि आप किसान नेता है कि राजनेता हैं? हम राजनेता नहीं, हम तो बोलिए, किसान आप नेता चुनाव हैं। लड़ चुके हैं 3-3 बार। अरे वोट देने का अधिकार सबको है तो चुनाव लड़ने का भी है, लड़ने आप की हिम्मत तो नेता करो ना। हैं, आप चुनाव ना, लड़े ना। हैं, आप अमरोहा से चुनाव लड़े हैं, आप मैं कह रहा विधानसभा लड़ कि चुके हैं, लोकसभा जब लड़ वोट चुके हैं। देना है तो वोट चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर मैं पर कह चुनाव रहा कि लड़े हैं। चुनाव क्यों आज नहीं लड़ अजीत सकते? सिंह और जयंत चौधरी आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ये तो इल्जाम सब है आते आपके हैं। ऊपर कि आप राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ तो कांग्रेस वाले भी हमें, हमारे साथ तो हाँ, बीजेपी तो वाले भी कांग्रेस हमें। और अजीत सिंह का तो सब गठबंधन हमें। रहा है कई साल तक। और आप कह रहे हैं मैं बीजेपी में हूँ। आपने बीजेपी को वोट दिया है, तो अरे, क्या और ये समझदारी फिर ये आपकी? क्या लेना है? क्यों, क्या समझदारी हमारे आपकी? पास में सब लोग आते हैं। मैं कह रहा हूँ, आज हम जब बात कर रहे हैं ना, बात कर ठीक रहे एक हैं साल ना। बाद यूपी में चुनाव होना है। क्या पता किसको वोट दूंगा? नहीं, आप किसके वोट लेंगे? आप कहा ना ना, हम नहीं, ना ना, आप गलत चुनाव चीज। लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे उससे कोई इस आंदोलन से, इस मंच से कोई वोट की उम्मीद मत करें। यहाँ पे कोई वोट की तलाश करने ना आए। 2022 में चुनाव किसानों लड़ने का वाले आंदोलन है। हैं। 2022 में चुनाव लड़ने ना ना वाले ना, हमारा हैं कोई यूपी मतलब में। नहीं। हमारा कोई मतलब नहीं है नहीं लड़ेंगे ना। घोषणा हमें तो घोषणा कर दीजिए। घोषणा कर दी कैमरे ना, पे। चुनाव लड़ेंगे ना, किसी कैंपेन करेंगे ना, किसी के बारे में कहेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 का कोई लोकसभा नहीं, चुनाव चुनाव तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे तो बगल ही रहना चाहिए। मैं लड़के देख लिया लड़के देख लिया ना। हाँ, चुनाव बीमारी है ना, बीमारी मान रहे हैं ना। बीमारी। तो ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है, जो कवायद आप कर रहे हैं, नहीं नहीं, चुनाव की उनके लिए भी चुनाव नहीं, आपके लिए नहीं है, पर बीजेपी के लिए तो चुनाव है ना। वो क्यों वापस लेंगे बिल? ये जिस बिल को संसद ने पास किया, जिस बिल में बहुमत से पास हुआ, जिस बिल को अरविंद केजरीवाल ने नोटिफाई कर दिया दिल्ली में, हाँ वो आज आपके समर्थन में खड़े हो गए आके, वो अलग बात है। जो बिल तमाम राज्यों में लागू हो चुका है, हाँ। वो तो बिल जब ही तो लुट रहा है किसान। कहाँ लूट रहा है? कौन सा किसान लूट रहा है? अच्छा, कौन सा आप किसान जाके लूट रहा केएमपी पे दिखा दो, भाई, 2000 सरकार तो ट्रक। कहती है कि वो हरियाणा और पंजाब के किसान परेशान है और कुछ उत्तर प्रदेश के जिले हैं बस। अच्छा, बाकी तो देश भर जो में कई तमिलनाडु प्रदेश में 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठा हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, उस पर हुए, ये वैचारिक लड़ाई है। ये प्रेशर में नहीं आएगी। भूख में देश में व्यापार नहीं होने देंगे। जिस तरह से इन्होंने फ्लाइट में करा ना, मैं सुबह को गया एक दिन, भाई मैं ऑफिस में वहाँ चला जाऊँ लखनऊ, तो सुबह को जाकर देखा, उन्होंने कहा जी 8,500 का टिकट है एक दिन। मगर भाई फिर कह ले जी शाम का जो फ्लाइट का टिकट है वो 250 रुपये का। मगर भाई मैं ये तो शाम वाला देते जो फ्लाइट की कीमतें एक दिन में बढ़ा घटा सकते हैं, इनकी नजर अब भूख पर आ गई। इनकी मतलब किसकी नाम लेके बोलिए ना। सरकार की। अरे नाम लीजिए ना। सरकार। किस सरकार? कौन सरकार? जो आपकी सरकार भारत कौन? भारत सरकार। आपकी सरकार उत्तर कौन? प्रदेश सरकार। हाँ, नाम लीजिए ना। नाम ले रखा नाम क्यों नहीं डरते? सरकार। सरकार। आपका जाट वोट बैंक के लिए पूरी राजनीति जाट कर नहीं, रहे हैं? गलत चीज का मैं इस्तेमाल पूछ रहा हूँ नहीं। आपसे। नहीं नहीं, गलत चीज का इस्तेमाल नहीं। गलत यहाँ चीज क्यों? जाति का आंदोलन नहीं है जातिगत नहीं है ना। ये तो वो तो जो यहाँ झंडा पे फहरा वो तो किसी धर्म का था। कहाँ पे जो झंडा फहरा लाल किले पे वो किसी धर्म का था। जो सिख कौम को बदनाम करो इसलिए था वो। इनके साथ तो 84 से भी आपको समझ में नहीं आया कि वहां पे ऐसे लोग हैं? कैसे? सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे। अच्छा, जिस दिन ये कोरोना में 1.5 लाख लोगों को रोटी देती थी, वही दिल्ली पुलिस इनका वेलकम करती थी। आप ही लोग पकड़ लेते। दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही थी तो जो लोग बवाल मचा रहे थे उनको पकड़ लेते आपके लोग कि ये लोग बवाली दिल्ली हैं। पुलिस के जो कांस्टेबल है मैं तो दिल्ली पुलिस में नौकरी करी है। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप तो मेरे बेहतर ही तो जानते उनसे हैं। हमदर्दी है।
उनके साथ में गद्दारी हुई है, वे सब साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ में है। तब आपने 400 लोगों को पीटने दिया? नहीं 400 थे पुलिस वाले घायल हैं। जो पिटे है वो पूरी एक साजिश थी, पूरी साजिश थी। किसकी साजिश थी? नाम बताइए। सरकार ना। की। कोई नाम बताइए। नाम तो थोड़ा होता है। तब तो सरकार की राजनीति कर रहे हैं आप। नहीं, आप दोनों तरफ खेलना चाहते हैं। नहीं सरकार की। आप दोनों तरफ खेलना नहीं, चाहते हैं। सरकार है आप ना। अजीत सिंह और जयंत चौधरी को भी खुश रख रहे हैं, आप अजय लल्लू से भी मिल रहे हैं, आप मनीष मैं तो सिसोदिया से सबसे भी मिल मिलूंगा, रहे हैं। मेरी कोई किसी से वो है ही नहीं। जो पॉलिसी खराब होगी उसके खिलाफ रहेगा हमारा। 26 जनवरी के पहले आपके आंदोलन से राजनेता बाहर थे, ये अचानक आप आंसू राग लेके आए और तमाम राजनेताओं का आपके पास पता नहीं, तांता लग गया और आपने आने भी दिया, आपने राजनीतिक बना भाई दिया। उनको रोकते ना, जैसे पुलिस ने जो 12-14 MP वहां पर आ रहे थे उन्हें रोक के आना है। आप राजनेताओं को वहां रोक लो, हम क्या को मना कर रहे हैं? हम किसको रोके? राजनीति कौन मना नहीं तो कर कर रहा? सकते थे आप 26 जनवरी मना कर दिया था आपने। राजनीति कौन नहीं कर रहा? आप कर रहे हैं। भाई उससे पहले ही राकेश आपसे- टिकैत राजनीति कर रहे हैं। आपने कहा कौन नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप भी कह तो रहा राजनीति कि कर हर रहे हैं। वोटर कर रहा है। आपके यहाँ हर महापंचायत वोटर- में नून की उसकी हर गन्ने जले के वोटर कर कस्में रहा खाई जा रही है। हैं। जो वोटर किसी को वोट देता है वो कर रहा है, सबको जो करना चाहिए। वोटर वोट देता है वो राजनीति करता है। राजनीति करता है, कौन नहीं करता? और जो किसी को वोट नहीं देता तो उससे तो खतरनाक आदमी भी नहीं, उसको देश के संविधान में विश्वास आप नहीं है। हिंदुस्तान के हर पॉलिटिशियन, हर पब्लिक को बोल रहे हैं, वोटर को बोल रहे वोट हैं देनी कि वो चाहिए। राजनीति कर रहा है, वोट देनी चाहिए। कि वो राजनीति करता है। राजनीति करता है, उसको वोट देनी चाहिए। आप भी तो राजनीति करते हैं, इसका हाँ, मतलब तो आप भी हम वोट करते देते हैं, हैं। हम भी वोट देते हैं, हम भी करते हैं। आप अभी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति कितने तो है फॉलोअर ही। हो गए आपके? अब कितनी अब बड़ी मुझे संख्या पता- आपके पीछे? देखो मैं ना तो टीवी देखता, नहीं, आपको बताओ ना। मुझे नहीं पता फॉलोअर कितने हो गए, कहाँ से मिलते हैं, हमें नहीं पता। मैं तो आंदोलन करता हूँ। 2 अक्टूबर तक का प्लान बनाए, कितने लोग कब आएंगे, ये प्लान दे दिया है सबको। आप 7 में लड़े, हार गए, 14 में लड़े, हार हाँ गए, हार गया, ठीक अब लड़ेगा फिर उनको। 7 साल हो गए, 21 साल हो गए। हाँ। आपका 7-7 साल की साइकिल चलती है आपकी। हर 7वें साल में चुनाव के आसपास आप जो है हम चुनाव एक्टिव हो जाते हैं। चुनाव से दूर रहेंगे। चुनाव का कोई एजेंडा नहीं, हमारे रोटी का एजेंडा है, हमारे फसलों की कीमतें ठीक मिले उसका एजेंडा है हमारा। रोटी तो मिल रही है ना? नहीं नहीं मिल रही है। ये पिछले 65-70 दिन से जब से आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, आप भी ये देखा लंगर चल सवाल- रहा है, रोटियां मिल रही सवाल हैं। ये है कि जो रोटी पे बाजार की वस्तु नहीं होनी चाहिए जो बनने जा रही कानूनों के तहत। अगर ये नहीं किसान सीधा बेच देगा तो क्या दिक्कत है? किसको बेच देंगे? सीधा ही तो बेच रहा है किसान। तो क्या उसमें परेशानी क्या है? अब परेशान आधे रेट में बिक रहा है ना। जब कानून की सरकारों की सपोर्ट नहीं होगी, उनकी सपोर्ट हट जाएगी। बगैर सरकार की सपोर्ट के किसान सर्वाइव नहीं कर सकता। कानून आए, आप MSP पर कानून लेकर आओ कि कोई भी सरकार तो उस पर खरीद रही जितनी उसको जरूरत है वो उतना ही खरीद ले। व्यापारी कोई भी खरीद करेगा उससे कम पे खरीद ना करे। अगर उसको व्यापारी को नहीं खरीदनी मत खरीद दे। किसान को जहाँ बेचना होगा सस्ते में उसमें बेच लगा, लेकिन एक कानून बन जाए, एक लॉ बन जाए। तो ये तो कानून कह रहा है कि सीधे आके आपसे खरीद सकते हैं। कानून बनाना लगा ना पहले कि इससे कम पे नहीं आप खरीदोगे, ये होगा। वो तय कीमत तय हो जाएगी तो दिक्कत नहीं है। तो ये तो संशोधन की बात होगी ना, ये वापसी की बात कहाँ पे? MSP पे कानून बनेगा पहले, वो अलग चीज सरकार है। तैयार है उसके लिए। कानून बनाओ। MSP पे सरकार तैयार और है। जो 3 तोमर साहब बोल चुके हैं। इनको वापसी लो। राकेश टिकैत के साथ एक खास बातचीत और भी आगे जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट के आते हैं। भाई पार्लियामेंट से तो पास हुआ है, पार्लियामेंट की कहाँ सुन रहे हैं आप? पार्लियामेंट में ये हम वो- तो सबका ये तीनों करते बिल- हैं, हम ये कोर्ट का भी तीनों सम्मान बिल, करते टिकैत हैं। साहब, तीनों बिल पार्लियामेंट से पास मैंने हो गया सबका है। सम्मान करा, मैंने कोर्ट का भी सम्मान आपने करा। पार्लियामेंट को धता बता दिया है। नहीं, आप घर लौट जाइए। ना, ना, ऐसे अगर ये नहीं। कानून पसंद नहीं आएगा तो संशोधन कर लेंगे, ना, वापस कर लेंगे। ऐसे नहीं होता अरे ना, देश ऐसे- का प्रधानमंत्री बोल रहा है, संसद में बोल रहा है, ये भी नहीं कि चुनावी रैली में बोल अरे रहा है। उसको भी कागज पत्तर गलत पकड़ाते हैं देश के प्रधानमंत्री को। गलत प्रधानमंत्री को गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री गलत उसको कागज देते हैं, प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। कागज गलत देते हैं। प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। उनसे एक भाषण कौन दिलवा, कौन गुमराह कर रहा है? PMO के जो अधिकारी होंगे वे दे रहे हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी समझ नहीं है। एक बयान, प्रधानमंत्री जन नेता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, उनको एक बयान दिलवा दिया। प्रधानमंत्री को सारण- जन नेता नहीं है, समझदार नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? सहारनपुर में एक बयान उनसे दिलवा दिया कि गन्ने का भुगतान सरकार करेगी। और टिकैत साहब, आपने बड़ी बात कह दी है। नहीं मैं कह रहा आपने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर हमला कर दिया प्रधानमंत्री ऐसे पे, नहीं, मैं हमला कि उन नहीं पे गलत करता। कागज पकड़ा देश देते के हैं। प्रधानमंत्री है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री। आपका प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री सबका अपील है। कर रहा है वो- कि आप घर लौट जाइए, हम बातचीत करने को तैयार है। वो अकेले बीजेपी का नहीं है। कहाँ का बीजेपी का? देश का प्रधानमंत्री बोल देश रहा का है, प्रधानमंत्री। संसद में खड़े होकर बोल रहा है कि कानून में संशोधन संभव है।
देश का प्रधान है, वो बातचीत आप जो कमेटी होगी बातचीत करेगी। अच्छा, एक उसी मिनट से मान भी लो समाधान। बीजेपी का प्रधानमंत्री है, तो आप उसी बीजेपी का ना जिसको आपने वोट दिया, आपको तो खुश होना मैं चाहिए ये कह कि रहा आपका कि- अपना प्रधानमंत्री ये बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री है, वो एक पार्टी का नहीं, किसी का। कहाँ है पार्टी का? हाँ, तो ये नीतीश कुमार बनाना उनके चाहते साथ हैं है, ना, ये बनाना उनका चाहते हैं। गठबंधन उनके पूरा का हाँ, साथ तो खड़ा है। बात कर लेंगे ना, कमेटी जो बनेगी, जो बन रही है जो कमेटी, आप तैयार ही नहीं हो रहे। कहाँ, हम तो तैयार कौन हैं। सी कमेटी बन रही है? हमारी जो लोग हैं भाई, जो हमारे आदमी हैं, जो हमारी कमेटी है 40 लोगों की, उससे सरकार बात करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई वो तो आप लोगों ने स्वीकार नहीं की। वो दिल्ली उसमें पुलिस कौन ने आपको लोग नोटिस थे? भेजे, उसके आप वो लोगों ने जवाब उसमें- नहीं दिए। उसमें कौन लोग अब आप थे? क्या चाहते हैं? अब उसमें- आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए, आगे की बात करते हैं। कमेटी में कौन कौन लोग हो? राकेश टिकैत हो, ना योगेंद्र यादव हो, ना दर्शन ना पाल ना हो। ना 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 कौन? ना 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 हमारी कमेटी है, 40 नहीं लोगों नहीं, की एक कमेटी कमेटी है। सरकार कह रही है, अगर प्रस्ताव लाती है कि सरकार की और किसानों की एक कमेटी बन जाए। वो बनी हुई है ना, हमारी तो जत्थेबंदी की है। हाँ, आपके तो 40 लोग हैं उसमें। हाँ, तो 40 क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट में कितने सात- लोग बैठते हैं? पार्लियामेंट में कितने बैठते हैं? या तो ये भी तय कर लो कि भाई पार्लियामेंट से तो पास हुआ है, पार्लियामेंट की कहाँ सुन रहे हैं आप? नहीं, पार्लियामेंट में ये हम वो- तो ये सबका तीनों करते बिल- हैं, हम ये कोर्ट का भी तीनों सम्मान बिल, करते टिकैत हैं। साहब, तीनों बिल पार्लियामेंट से पास मैंने हो गया सबका है। सम्मान करा, मैंने कोर्ट का भी सम्मान आपने करा। पार्लियामेंट को धता बता दिया नहीं, है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप पार्लियामेंट का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सम्मान कर रहे हैं। जिस भी सरकार की बनती है वो पार्टी अपने हिसाब से चलाती है। वोटिंग हुई, दोनों हाउस में पास हुआ, ठीक है। लोकसभा में भी, तो हमको राज्यसभा भी तो में भी। आंदोलन करने का राइट है। हाँ, करिए ना आंदोलन, तो किसने कर मना रहे किया? कर रहे हैं ना। पर आपके आंदोलन की वजह से देश में परेशानी क्यों खड़ी हो? क्या दिक्कत एक खास वर्ग क्यों परेशान रहे? कौन सा वर्ग परेशान है? जो लोग सड़क पे चल रहे हैं, जिनके काम धंधे हैं उस इलाके में, कहाँ पे? उनके काम धंधे बंद पड़े, ना, वो ना। रास्ते पे चलने वाले तमाम कोई नहीं। रोजगार के साधन बंद उन्होंने पड़े, तो- ट्रैफिक जाम जो 4 घंटे का रास्ता है वो 8 घंटे में तय हो रहा है। वो अच्छा, अब ये प्लान बनाई उन्होंने कि दिल्ली को चारों तरफ से तारबंदी कर दो। ये तारबंदी, ये तारबंदी ये तो अभी हुई, तार- 26 तारबंदी जनवरी के जो बाद, तारबंदी है, जब ये- आप लोगों ने लाल किले का अपमान किया। ये अनाज के चारों तरफ जो गोदाम बन गए उस पर तारबंदी होगी। ये आम जनता की समझ में आ गई। बंदर जो जिसको सबसे चलना बताते हैं, इसके अंदर से वो रोटी नहीं जा सकता जाके। ये जो व्यापारी है, इन्होंने अब नया फंडा अख्तियार करा। इन्होंने कहा कि भूख पे व्यापार करो। अब ये सोने पे व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये भूख पे व्यापार करना चाहेंगे। कौन? ये व्यापारी कौन? व्यापारी व्यापारी किसके साथ है? अरे व्यापारी सरकार के साथ में है। व्यापारी सबके साथ है, सरकार के किसान के साथ नहीं है। ना। किसान की फसल कौन खरीदता है? व्यापारी नहीं खरीदते हैं। क्यों खरीदे? वो दूसरा काम कर लेना। कैसे कैसे खरीदे? क्या व्यापारी का पेट नहीं होता है? सरकार लूट व्यापारी रोटी नहीं करवाएगी। खाता है, व्यापारी हवा खाता है। सरकार लूट करवाएगी। सरकार लूट करवा रही है। सरकार लूट करवाएगी। आपकी, व्यापारी जिसको को आपने वोट आगे- दिया वो सरकार, जिसको जिसको आपने वोट दिया वो सरकार। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार लूट करवाएगी, किसान को डाउन करने की कोशिश करेगी, उनकी सपोर्ट करेगी व्यापारियों की, और सस्ते में अनाज लुटवाएगी। भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। भूख पे ये प्रोटेस्ट तमिलनाडु में क्यों नहीं हो रहे? हमें तो सब जगह चल रहा है। आप दिखाने की पश्चिम मत बंगाल में चाहिए, क्यों नहीं हो रहे जब चुनाव चल रहा है? ये सबको protest असम दिखाना में क्यों नहीं हो रहे चाहिए। जब चुनाव हो ये रहे? सब जगह है और पुडुचेरी होगा। में क्यों नहीं हो रहा है? केरल में क्यों नहीं हो रहा है? केरल में तो आपकी मतलब की सरकार है लेफ्ट की, वहां नहीं हो रहा है। सब जगह होगा। क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, नहीं होगा, हो जाएगा। अरे क्या कब? दिक्कत है? देखिए, यही तो इसीलिए सरकार ही तो कह रही है हाँ। कि केवल 3 राज्यों तक सीमित है ये। कोई बात नहीं। तमिलनाडु, उसमें कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर आए, कहाँ से आए? खत्म हो गया ना, एक दिन के लिए आए ना, 26 जनवरी को आए, चले गए, लौट गए वापस। अच्छा, हम क्यों करें खत्म? भाई सरकार अपनी सरकार चलाए। क्या किसान भाई, संगठन की एडवाइजरी भी सरकार तय करेगी? आप प्रोटेस्ट तय करिए, हम आपको करेंगे। अधिकार है प्रोटेस्ट अधिकार करने का, है। लोकतंत्र है प्रोटेस्ट। हाँ, करने पर का है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एनार्की का अधिकार नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। एनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है। मनमानी नहीं चलेगी, हाँ। कानून के हिसाब से देश चलेगा। कानून के हिसाब से चलेगा तो कानून कहाँ मान रहे हैं आप? ना, हम ये तो देखो, मान रहे हैं। संविधान संसद से पास नहीं, हुआ, नहीं, नहीं। संसद से पास हुआ ये कानून, आपने कहा हम नहीं मानेंगे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है। हाँ, तो भाई जो दूसरे तो कर रहे हैं जो दूसरे लोग हैं जिनको सड़कों पर तकलीफें हो रही है, उनके अधिकारों को क्यों हनन कर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं किसी का आनंद कर बिल्कुल कर रहे हैं। रास्ते तमाम, खोल रखे। अरे देखिए, हमने लोगों ने आके जो कुछ किया सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे। वे आते हैं, वे कौन लोग थे? उनके फोटो जरा दिखाने की हिम्मत कर दो चैनल। आप ही ने कहा ना राजनीतिक लोग होंगे, जो वोट डालता है वो राजनीतिक है, राजनीतिक लोग थे, चलिए उनका अधिकार नहीं होगा क्या? जो वहां पे पत्थरबाजी कर रहा है, उनका अधिकार नहीं उनके होगा। फोटो दिखा दो। जिसने लाल किले के ऊपर गया, उसका फोटो जरा दिखा दो चैनल में। दिखाना चाहिए ना, आप सब लोगों को करना चाहिए। तो आप लोगों ने पकड़ क्यों नहीं लिया? आपके पास अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान है, हम क्यों पकड़े किसी को? आप नहीं पकड़ेंगे? नहीं, हम क्यों पकड़े किसी को? वहां तक हमारे लोग, हमारा आपके जब आंदोलन को खराब किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, और आप होने दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा ऐसा लग रहा कुछ है, नहीं है। ये आंदोलन चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे। सरकार कमेटी से बात नहीं इससे अधिक सरकार क्या कर सकती है कि हम 3 साल तक बिल टालने को तैयार है?
3 साल में तो चुनाव आ जाएंगे 24 के, वो बातचीत करें। 24 MSP के पे चुनाव आ कानून है। जाएंगे। मैं कह रहा कि ये तो जीत हो गई ना आपकी। नहीं नहीं, MSP पे कानून कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है ऑलरेडी आपके कानून पे भाई। कानून अभी इंप्लीमेंट नहीं है, रोक लग चुकी है। अब तो आप ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती की जिद कर रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती की नहीं, जो कमेटी है उनसे बुलवा के बात करें। टिकैत MSP साहब, पे कानून टिकैत साहब देखिए, जब आप आए थे, लोग जेलों में बंद हैं, उस पर बातचीत करें। टिकैत साहब, आप लोग जब आए प्रोटेस्ट करने के लिए नवंबर के महीने में, हाँ, तब से लेके अब तक हाँ, आप लोगों ने एक बात कही कि बिल वापस लो, हाँ, आपने कहा MSP पर कानून बनाओ, आपने कहा पराली को बचाओ, पराली को निकाल दो इससे। हाँ। सरकार ने सारी बातें मान ली, तीनों बिल को लेकर कह दिया कि हम 3 साल तक टालने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कह दिया कि ये तो MSP आपकी पे जीत कानून के तौर पे क्यों नहीं देखते हो नहीं, इसको नहीं, आप? मैं कह रहा कि सरकार ने कह दिया कि MSP पे कानून बनाएंगे, सरकार ने कहा तो सही, हम चर्चा को तैयार है, तो करो कानून ना, बनाएंगे। क्या दिक्कत है? फिर करो चर्चा, बुला क्यों नहीं लेते तो उनको? बोलो ना उनसे आप। किन्ने प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा बातचीत करें ना, मैं शुरू कि एक फोन कॉल अभी आप बोलिए ना कि ये पहले अच्छा बना दो। नंबर दे दो। एक अरे मेरे वाला नंबर तो लोग दोगे, लोग मुझे गाली दे रहे। आप क्या तोमर साहब का नंबर नहीं है? ना नरेंद्र सिंह तोमर का नंबर नहीं है मेरे आपके पास? मैं तो अपना फोन बंद कर मिलो अभी बात, फोन मिलवाया जाए, तोमर साहब से बात किया जाए, अभी बात कर लेते वो हैं, लगे करेंगे हाथों। ना, वो करेंगे ना, लाइव में बात कर नहीं, लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं ना, मैं पहले बात करी ना, मैं अब बात करूंगा। आप पहले अकेले में बात कर चुके हैं, मैं दोबारा इसीलिए बोल रहा हूँ। जो चैनल है, जैसे वे पहले बुलाते थे कमेटी को, कैसे बुलाते थे, क्या करते थे? वो मेल भेजते थे, लोग उसे वहां सिंगू बॉर्डर पे बात करते थे। उन्होंने मैक्सिमम आपके सामने रख दिया, उनको अब आपके जवाब का इंतजार है। मैं कोई नहीं हूं। उनको आपके जवाब हमारे में जो किसानों उनका के, पहले तो जो पूरे आपके उनका समूह पहला के। चैनल था, नाम चैनल तोड़ेंगे, तो नाम आप उस ईमेल पे जाके आप लिखिए ना नहीं, मैं कि नहीं भाई लिखता हम ना, बातचीत को वो तैयार हैं। ऑफिस है ना वहाँ पे, हाँ, जो भी ऑफिस है उसको आप ही लोग तो इंस्ट्रक्शन देंगे। वो पहले वहाँ पे जैसे उनको बुलाते थे, किसान तैयार हैं, जैसे इनविटेशन पहले देते थे ऐसे इनविटेशन दे। तो वो तो उस दिन बोल चुके हैं, बोलने से मैक्सिमम थोड़ा बोल चुके होता हैं है। भाई, बोल चुके। इससे अधिक हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। अब आप हमको लौट के बताइए, गेंद आपके पाले में है। हमने गांव में भेज दी गेंद, तो गेंद भेज दी ना, मतलब आप बातचीत नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, बातचीत मतलब आप तैयार जिद कर रहे हैं, बातचीत तैयार आप है। तमाम किसान नेता जिद्दी हो रहे हैं। नहीं नहीं, जिद्दी नहीं हो रहे हैं, वो उसी चैनल टिकैत पे साहब, बात टिकैत करें, साहब, सुनिए ना, चैनल भी वही MSP पे उन्होंने होगा। कहा हम चर्चा को तैयार है, पराली को उन्होंने निकाल दिया, तीनों कानूनों अरे को फिर डिले बात कर क्यों दिया, नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सरकार ने विरोध नहीं किया, बात तो करा ना, 12 राउंड की बातचीत हुई, 50 घंटे से अधिक की बातचीत हो चुकी है। तो होर हो जाएगी, 12 होर हो जाएगी, क्या दिक्कत है? आपको लाइमलाइट में मजा आ रहा है? नहीं नहीं, 12 राउंड करके आपको लाइमलाइट लेने में मजा आ रहा है? ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन क्यों आप नहीं चाह मान नहीं रही? रहे? सॉल्यूशन तो दरअसल सरकार सॉल्यूशन निकाल चाह नहीं रहे हैं। देगी। ऐसा नहीं, सॉल्यूशन सरकार जब चाह लेगी टिकैत तब निकल साहब, जाएगा। सॉल्यूशन चाह रहे होते, किसान एक तरफ कर दिया, व्यापारी एक तरफ कर सॉल्यूशन दिया, चाह रहे व्यापारी का होते हित तो देख इतना रहे लंबा हो। नहीं खींचते राकेश भाई। आप सॉल्यूशन चाह नहीं रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हमने ये बता दिया सरकार कि ने तीन- अपने तीन बिल वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो, 10 साल पुराना हमारा ट्रैक्टर है, ये है, पुराली है, वो है, जिन चीजों पे बातचीत होगी जो और जिस issue पराली रह रहे- को जिस हाँ। पराली को आप लोग जलने देना चाहते हैं, हाँ। जिस पराली से दिल्ली में इतना बड़ा पोल्यूशन होता है, ये कौन सा गणित है, समझ गणित में नहीं नहीं है ये। पुराली जलेगी कितने वहां लोग पे, दिल्ली छोड़ के जाने को मजबूर हो गए, सांसों की तकलीफ हो जाती है उनको। यहीं मतलब पुराली जलेगी पंजाब में, दिल्ली में आओगा धुआं, हाँ, आता है तो उसमें आप ये वहां तो सबको जा पता रहा है, उल्टा थोड़ी जाएगा, इधर ही आएगा, उल्टा थोड़ी हवा जाएगा, किधर की चलती है? इधर ही की चलती है। पंजाब से दिल्ली क्यों आती है? अच्छा, अच्छा, मतलब वो हाँ, एक ही टाइप हाँ, अच्छा। आती है। अजीब मामला है। आप उसका दिखाओ, जिस दिन यहाँ 26 तारीख में 4 लाख ट्रैक्टर आए, उससे पहले का डाटा पोल्यूशन का, और उस दिन जो NGT ने वो ट्रैक्टर बंद कर दिया, 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। वे ज़्यादातर करीब 3.5 लाख ट्रैक्टर वही उसमें थे। आप उस दिन का पोल्यूशन वो दिखाओगे कितना उससे बढ़ा कितना घटा। आज नहीं तो फिर वो कर लियो कहाँ से वो मिलता है, और उसके बाद का दिखाना, वो जरूर दिखाना। तो पॉल्यूशन चलता रहेगा, तकलीफ नहीं होगी आपको? पोल्यूशन वहाँ से नहीं है, फिर उसका समाधान निकालो ना पोल्यूशन का, जो हमारे यही साइंटिस्ट तो समाधान है मैं भाई। कह रहा कि जो साइंटिस्ट है आपको साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई चीजें बताई गई क्या कि कौन सी चीज लगा के आप पराली को जमीन में ही खत्म कर सकते हैं, उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो बताओ ना उनको, बताया, 2 किसान चला दिया। आप तो कह रहे हैं हमको तो छूट चाहिए, हमको जलाना है। उसको क्यों जलाना है? आप ले लो ना, उसको आप जला लो, जो सरकार जलाए ना उसको। उसी पराली को जलाने को लेकर आप कह रहे हैं कि हमको इजाजत मिल जाए, और वो ग्रेटा थनबर्ग, विदेशी महिला बच्ची 18 साल की, जो पर्यावरण को लेकर लड़ती रही, वो आपके समर्थन में आ गई। उसको आप लोगों ने समझाया नहीं कि हम लोग तो पराली जलाने के हक में हैं, वरना वो शायद वो समर्थन नहीं करती आपका। अच्छा, हम है पोल्यूशन के हक उसमें, और आप कह रहे हैं हमको जलाने दो, आपने कहा हमको हमने ये जलाने दो। कहा कि उसका सोल्यूशन निकाल लो। तो सॉल्यूशन तो निकालने के लिए कोशिश की रही है ना सरकार।
उसका सोल्यूशन निकाल लो पुराली का। सॉल्यूशन निकाला गया, पूसा रोड के उसको- इंस्टीट्यूट के वो- तमाम वैज्ञानिकों ने। वो एनर्जी है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करो कहीं। एनर्जी है ना पुराली, वो उसमें एनर्जी है, उसमें आग रखती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करो, बिजली में करो, उसमें करो, खाद में करो, किसी चीज में भी करो। तो कैसे खत्म करो क्या आंदोलन पराली? पुराली खत्म करेगी? हमारे साइंटिस्ट वे क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट की दिक्कत है ना, आप लोग पैदा करें, साइंटिस्ट आपको कहें कि ये तरीका वो है, क्या पैदा आपने कहा हम नहीं मानेंगे, हम तो जलाएंगे, हमको जलाने में आसानी होती है ऐसा नहीं है। और हमको पॉल्यूशन में दिक्कत होती है, हमको परवाह नहीं आम हिंदुस्तानी की जो इस पॉल्यूशन में मजबूर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राकेश जी, ये किसान इंप्रेशन अभी जा रहा है, ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, ये इन जनरल परसेप्शन जाता है कि किसानों को सिर्फ अपनी दिख रही है, औरों की नहीं दिखती है। नहीं सबकी देखता है, किसान तो नहीं सबको दिख देखता है, अनाज देता नहीं है दिख किसान। रही है। नहीं सब नहीं दिख रही है। राकेश टिकैत के साथ ये सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत, और भी गर्मा गर्म सवाल होंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ। अब शाम होते होते आप भावुक हो गए, नहीं आपके आंसू आ गए, जो चीजें आप रो दिए। किसान का आंसू था ये, परिवार में भी फूट पड़ी हुई है इस मामले पे, कई मामले में आंदोलन सब को एक लेके। हैं, कहाँ एक कोई है? दिक्कत नहीं है, कहाँ है? सब एक हैं, सब एक हैं। भतीजा शामली जाता है, आप जाटों की पंचायत में जाते हैं। जाटों की पंचायत, ये एक गलत रूमर मत फैलाओ कोई भी चैनल वाला के जाटों की पंचायत है। आप यूपी छोड़ के हरियाणा की पंचायतों में जा रहे हैं, क्यों आप नहीं अपना जा रहे? इलाका मेरा मजबूत करने इलाका की तो पूरा बजाय देश है, मैं तो सब जगह जाता हूँ, मैं तो ये संगठन तो 72 देशों में है। पश्चिमी यूपी से चुनाव लड़ चुके हैं दो बार अलग अलग नहीं जगहों से। नाम पश्चिम के, ये भी एक गलत हरियाणा है। में जाके जमीन क्यों तलाश रहे हैं? किस चीज पश्चिमी यूपी के अरे अपने क्यों ना तमाम जाऊं मैं? समर्थकों क्या को, मेरे किसानों पे को क्यों देश अकेला में- छोड़ दिया आपने? मेरे पे देश में बैन है कहीं जाने पे? हम तो सब जगह जाएंगे। कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर निकले, किसके निकले? तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में नहीं निकले, कहाँ पे आंध्रा में नहीं निकले? निकले, तेलंगाना सब में जगह नहीं है, निकले, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में नहीं निकले, नहीं सब जगह केरल में निकल नहीं निकले, सब जगह मध्य प्रदेश में नहीं निकले। सब जगह निकल रहे हैं, सब जगह निकल रहे हैं। अरे दिखाने मैं की बताइए ना, सामर्थ्य मैं भी चाहिए। तो आप ही क्या, जैसे आप बोल रहे थे मैं भी बोल रहा हूँ, काटिए ना मुझे आप। नहीं दिखाने की वो चाहिए, आप दिखाओ, सामर्थ्य चाहिए दिखाने की। दिखा मैं हमें तो- भी पता है, मजबूरी है भाई, आपको तो आप अच्छा, जितना- आपके ऊपर जितना कर रहे हैं आपका धन्यवाद है सारे चैनल का, आपके जो हम ऊपर मुकदमे हो गए। हाँ तो ठीक है। अच्छा आंदोलन करेंगे और मुकदमे भी ना हो, ये कौन सा गणित है? अच्छा, मतलब और तो आंदोलन हो और मुकदमे ना हो, इसका मतलब सरकार से मिली भगत है। किसान पे मुकदमा होंगे और नेताओं पे मुकदमे ना हो। जब तक आप प्रोटेस्ट में बैठे थे तब तक मुकदमा नहीं हुआ था, जब आपने वादा खिलाफी की उसके बाद मुकदमा हुआ। नहीं हमने 25 जनवरी को जिस कागज पे हस्ताक्षर किया आप लोगों ने और 26 जनवरी को वादे तोड़ जो दिए, स्क्रिप्ट बन जाती है वो पता है हमको सब। स्क्रिप्ट क्या हो, तो आपने दस्तखत किए हैं। आप लोगों के दस्तखत करे, जब दस्तखत है उस कागज दस्तखत पे। करने के बाद में उसी पे 3 जगह बैरिकेटिंग, ये जब तो आप लोगों से गलत कागज पढ़वाया गया, है जी। गलत कागज पे साइन कराए गए, जैसे मोदी जी को गलत कागज दे दिया संसद जो में। रास्ता दिया गया उसी पे बैरिकेटिंग। गाजीपुर पे भी तो यही करा, जो रास्ता दिया गया, जब हम वहाँ पे गए बैरिकेटिंग, टीआर गैर सब कुछ वहाँ पे, मगर भाई ये तो रास्ता है जाने का, अगर जी नहीं रोंग साइड से ऐसे जाओ। अब अचानक से 26 जनवरी के बाद जब सारा प्रकरण हुआ 26 जनवरी का, जो कि बेहद किसी को पसंद नहीं आएगा जो कुछ हुआ लाल किले पे, उसके बाद लगा कि प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है 27 तारीख। नहीं जो सब लौट रहे हैं, आपने भी स्टेज पकड़ लिया था, ऐसा लग रहा था कि अब आप घोषणा करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, वो आपके गलत भाई ने चीज़- कहा, नरेश जी ने, कि लौट आओ वापस, यहाँ करेंगे पंचायत। नहीं फिर आप शाम होते होते आप भावुक हो गए, नहीं आपके आंसू आ गए, चीजें आप रो दिए। हैं, इतना वो नहीं, मजबूत आदमी रोता क्यों है? ये पूरा का पूरा प्रकरण क्या था, उस टाइम पे भी वहाँ पे 2000 लोग थे और हमने कॉल दी 26 तारीख, तो पूरे लोगों ने 26 तारीख पे ताकत लगा दी। जब वे 3-4 लाख ट्रैक्टर वापसी गए तो लोगों को ये लगा कि ट्रैक्टर वापसी जा रहे हैं। मीडिया वालों ने भी ये चला कि आंदोलन खत्म होगा, एक रूमर फैलाई उसकी। पुलिस लाठियां चलावे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। आंदोलन पर लाठी चलाती है, जेल भेजती है, उससे कोई समस्या नहीं होती। बैरिकेटिंग, अंदर किसान, बीच में गुंडे, उसके पीछे पुलिस, उसके पीछे बैरिकेटिंग, तो क्या गुंडों से आंदोलन खत्म करवाओगे? ये बर्दाश्त नहीं होगा। संविधान में क्या लिखा हुआ है इनको ज्ञान नहीं है। आपके आंसुओं ने आपको सबसे बड़ा किसान नेता बना दिया, बाकी तमाम किसान नेता जो हैं वो पीछे छूट ये गए। सबका एक जो पंजाब से आए थे किसान का आंसू था ये, वो पीछे छूट गए, वो कोई नहीं है। सब- चर्चा में सब- सिर्फ सब- राकेश टिकैत है। नहीं सब हैं, लेकिन हमारा राकेश- 40 लोग हैं, हम सब वही हैं, सबकी ड्यूटियां हैं कि किसको क्या करना है। सिंधु बॉर्डर पीछे छूट गया, नहीं, गाजीपुर नहीं, बॉर्डर हावी हो हमारा ऑफिस भी वही है और हमारे लोग भी वही हैं। सिंधु बॉर्डर के लोग दिखते नहीं है, राकेश टिकैत हर चैनल पे दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है। ये तो हो गया है, आपके आंसुओं ने आपको बड़ा बना दिया। नहीं अत्याचार होगा तो हो सकता है, अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा।
चलिए राकेश टिकैत, खुलकर बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और इस पूरे आंदोलन के सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। और ये समझा जा सकता है इस बातचीत के दौरान कि राकेश टिकैत और उनकी टीम इस बात को लेकर बिल्कुल तय है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान दिल्ली के बॉर्डर से वापस नहीं जाने वाले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।